बिहार प्रदेश जीविका कैडेट संघ के द्वारा पिछले कई महीनों से लगातार सरकार के खिलाफ आंदोलन किया जा रहा है, लेकिन इस आंदोलन को लेकर के सरकार के द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है, जिसके बाद से आज राजधानी पटना में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान बड़ी संख्या में जो है जीविका कैडेट यहाँ जुटी हैं और जो सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रही हैं। आप बैनर के माध्यम से देख सकते हैं बिहार प्रदेश जीविका कैडेट संघ जो है वो 2 सितंबर 2024 को जारी संशोधित सामुदायिक कैडेट मानदेय कार्यालय आदेश की वापसी एवं 10 सूत्री मांगों के समर्थन में जीविका दीदियों एवं कैडेट का 8 विशाल धरना जो है पटना के गर्दनी बाग में दिया जा रहा है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकती हैं जो जीविका दीदियां हैं वो यहाँ पहुंची हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। सरकार के खिलाफ इनका आक्रोश है। यहाँ जो जीविका दीदी हैं उनसे हम बात करते हैं कि क्या कुछ उनकी मांगे हैं और क्या कुछ उनकी समस्या है। आप लोग यहाँ पे आई हैं, प्रोटेस्ट कर रही हैं, क्या कुछ आप लोग की मांगे हैं? हाँ, मांगे हैं, हम लोगों का मांगे है कि 25,000 कम से कम चाहिए। 2,000 देता है, उसमें क्या होता है? हम लोग को भीख मांगना बंद करे और कंट्रीब्यूशन सिस्टम हम लोग का टाइम पे पेमेंट नहीं मिलता है। दिन भर काम करते हैं, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है। कभी घर में 100 रुपया खर्च करने के लिए 3 महीना 4 महीना 6 महीना हो जाता है। 2,025 में काम करवाता है। उसके बाद जीविका के माध्यम से और सारे काम लाकर कभी शौचालय, कभी आयुष्मान कार्ड, कभी राशन कार्ड, कभी लोकोस, बहुत सारे काम करना पड़ता है। उसके बाद आज अगर हम लोग का स्टाफ बोलते हैं कि कल इसको पूरा करना है तो हम लोग दिन रात मेहनत करके उसको काम पूरी करके देते हैं। उसके बाद हम लोग कितना पैसा मिलता है आपको? 2,000 का महीना जी। कितने वर्षों से आप लोग कार्य कर रही हैं? 5 वर्ष से 6 वर्ष से 5 वर्ष 6 वर्षों से आप लोग काम कर रही हैं और मानदेय के रूप में महज 2,000 रुपया मिलती है। तो आप लोग क्या चाहती हैं? हम लोग चाहते हैं कम से कम 20 से 25,000 हम लोग का मानदेय होना चाहिए। 20 से 25 जी 2,000 इस मांग को लेकर के लगातार आप लोगों ने आंदोलन भी किया है। सरकार के किसी भी पदाधिकारी से आप लोग की बातचीत हुई है? 3 महीने से हड़ताल में हम लोग हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। सरकार के किसी भी पदाधिकारी से आप लोग की बातचीत हुई है? नहीं हुई है, किसी से नहीं, कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं 3 महीने से लगातार इन लोग का जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सरकार के किसी भी प्रतिनिधियों के द्वारा इनसे वार्ता भी करना उचित नहीं समझा गया है, जिससे मजबूर होकर के आज ये लोग पटना के गर्दनी बाग में जुटी हैं और इनका भी नहीं है कि हम क्या हैं, कुछ नहीं। अगर रोड पे कुछ हो गया तो हमको मेरा क्या पहचान है कि हम क्या हैं? सीएम है, कैडर है, कौन सी है, कोई पहचान है? हमको पहचान चाहिए। पहचान भी नहीं है। कोई पहचान नहीं है। अभी मान के चलिए हम भीख मांगते हैं दीदी से। हम लोग को पहचान चाहिए। सब लोग जाते हैं क्षेत्र में तो बोलता है 10 टकिया वाली। सही दाम का सही काम का सही दाम चाहिए। रोड पे हम भीख नहीं है ना मांगेंगे। अभी तो दीदी लोग से भीख मांगते हैं कि दीदी हमको चाहिए तब देता है। सरकार से कुछ नहीं मिल रहा है। कल हम लोग रिटायर हो जाएंगे तो वो भी 2,000 नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? कटोरा लेकर के भीख मांगेंगे रोड पे। ये भीख मांगने के लिए कौन मजबूर कर रहा है? सरकार मजबूर कर रहा है। हाँ, नहीं दे रहा है हमको मजदूरी तो सरकार न कर रहा है। इतना काम करवाते हैं, 24 घंटा काम करते हैं, दिन रात करके इकट्ठा करके देते हैं, लेकिन हम लोग को कोई मजदूरी नहीं मिलता है। और वो 2,000 में भी भाड़ा बुत्ता मोबाइल खर्चा सब खत्म। बताइए उसमें नमक रोटी भी नहीं पूर सकता है। कैसे हम लोग काम करेंगे? क्या कुछ कह रहे हैं सर? इसमें जैसे कि बात करें हमारे सीओ साहब जो 22 तारीख को एक लेटर निकाला कि इसमें जीविका कैडर को कहा गया है कि आप लोग अपना धरना प्रदर्शन को ख़त्म कीजिए, आपकी बात सुनी जाएगी। तो सरकार तक तो मेरी बात पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार हम लोगों को एक मतलब लेटर जारी कर दे कि नहीं, हमारे जीविका के कैडर जितने हैं एक अच्छा मानदेय मिल जाए जिससे उसका रोजी रोटी चल सके। यहाँ तक कि 2,000 कंट्रीब्यूशन सिस्टम जो लादा है, यहाँ तक कि एक सीएम दीदी को 1250 रुपया महीना मिलता है। कंट्रीब्यूशन जोड़ने के बाद हम आगे तक इससे नहीं चलने वाली है। 1250 रुपया महीना क्या एक सीएम के लिए संभव है? सीएम एक दिन में कम से कम मतलब 5 घंटा 7 घंटा वो जीविका के हित में काम कर रही है और 1250 रुपया महीना में काम करेगी? नहीं हो सकता। हम सीओ साहब का इस ऑर्डर को नहीं मानेंगे जब तक कि एक अच्छा मानदेय हमारे जीविका कैडर को नहीं दे दे, तब तक हम लोगों का हड़ताल जारी रहेगा। और सरकार से आग्रह है कि हम लोगों की बात को सुने। अगर नहीं सुनेगी, आने वाले 2025 का जो विधानसभा होगा, चुनाव होगा, उसको उखाड़ के फेंकने का काम हमारा ये जीविका कैडर संघ करेगा।
तो जैसा कि आप सुन रहे हैं 2025 का विधानसभा चुनाव को लेकर के जीविका दीदियों के द्वारा जो है सरकार को चुनौती दी जा रही है कि यदि इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो 2025 के विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी तरह से सरकार का विरोध करेंगे और उन्हें सत्ता से बेदखल कर देंगे। ऐसा कौन काम है जो जीविका नहीं करता है? जितना काम आता है सरकार का उतना हर जीविका से सहयोग लेता है। जब तक जीविका काम नहीं करेगी तब तक सरकार का एगो काम नहीं आगे बढ़ेगा। हर काम का रिपोर्ट देती है जीविका दीदी। आज आप लोग पटना में क्यों जुटी हैं? आर पार की लड़ाई लड़ने? पार की लड़ाई लड़ेंगे आज। आर की पार की, हाँ। 3 महीना हुआ ना, फिर 3 महीना और हड़ताल करेंगे। वो वैसे जब तक मांग पूरी नहीं होंगे तब तक नहीं करेंगे। तब तक हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। जब तक हम लोग का मांग पूरी नहीं होगा हम लोग हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जीविका दीदियों का जो विरोध है सरकार के खिलाफ, इनका कहना है कि हम लोग को मानदेय के रूप में महज 2000 रुपया मिलता है, जिससे परिवार का भरण पोषण करना काफ़ी मुश्किल हो गया है। और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के पिछले 3 महीने से लगातार ये लोग हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार के द्वारा अब तक इनके मामलों को संज्ञान में नहीं लिया गया है। इसलिए इन्होंने खुली रोप से सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा नहीं करती है तो आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्शन न्यूज, पटना।